अच्छा, एक आखिरी सवाल, आई एम श्योर काफ़ी ये सवाल आपसे पूछा जाता होगा। फिज़िकल गोल्ड और सिल्वर बेटर है या ईटीएफ के थ्रू उसको बाय करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा? ओके। मैं ये नहीं बोलूँगी फिज़िकल गोल्ड वर्सेस ईटीएफ, क्योंकि फिज़िकल गोल्ड का काम तो फिज़िकल गोल्ड ही कर सकता हुँ। है। मेरी बेटी है, अगर मुझे उसकी शादी में गोल्ड देना है, तो मैं उसको ईटीएफ तो नहीं दूँगी, मैं फिज़िकल गोल्ड दूँगी। बट हैविंग सेड दैट, वो वाला ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, अगर मेरी बेटी की शादी अगले 10 साल में होने वाली है, मेरे हिसाब से, तो जब तक मैं इसको फिज़िकल गोल्ड में कन्वर्ट ना करूँ, मैं उसको ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करना पसंद करूँगी, क्योंकि फर्स्ट रीज़न, ईटीएफ में आपका प्योरिटी अश्योर्ड है। एंड सेकंड रीज़न, ईटीएफ के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट फिज़िकल गोल्ड रहता है, लेकिन वो फिज़िकल गोल्ड को सँभालने का जो दायित्व है, वो उस फंड मैनेजर और उस एएमसी का है, जो भी खुद नहीं रखते। वो एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसको स्टोर किया जाता है और उसकी रेगुलर ऑडिट होती है। मतलब रेगुलेटर आके देखते हैं कि जितना आपने यूनिट्स क्रिएट किया, क्या उसके हिसाब से आपने फिज़िकल गोल्ड स्टोरेज वॉल्ट्स में रखा हुआ है कि नहीं, और वो स्टोरेज वॉल्ट्स भी इंडिपेंडेंट स्टोरेज वॉल्ट्स है। आप देख सकते हैं कि आपको स्टोरेज का कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्यूरिटी के बारे में 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स लाइक मेकिंग चार्जेस वगैरह, वो सब भी इसमें नहीं है। तो आप प्योर गोल्ड का एसआईपी कीजिए फंड ऑफ फंड्स के थ्रू, या सिल्वर का एसआईपी कीजिए फंड ऑफ फंड्स के थ्रू, और आप उसको यूज़ करिएगा जब आपका मौका आ जाता है, चाहे वो ओकेशन हो, लाइफ ओकेशन हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल रीज़न्स हो, या फिर कोई त्योहार का समय हो, तब आपको यूज़ करना है। तो तब जाके आप ये यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं, और वो उस पैसे से उस समय पर जाके फिज़िकल गोल्ड खरीद सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप ईटीएफ रूट यूज़ कीजिएगा, और जब ज़रूरत होगी तब इसको आप एनकैश कीजिएगा टू बाय फिज़िकल गोल्ड। ऑलराइट, वंदना, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज, थैंक यू अनुज, थैंक यू। प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू। चलिए, ये बात